दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, और इसमें अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की। जो अभी टॉपिक लेकर चल रहे हैं गैमेटोजेनेसिस चल रहा है। तो आज के प्रश्नों को देखते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन हाइड्रोलाइसिस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एज, तो किस रूप में एनर्जी रिलीज होती है? तो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही है। कुमुलस ओफोरस इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया जाता है? कुमुलस ओफोरस, तो ये ओवरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। इसे हम कुमुलर ओवेरिकस के भी नाम से जानते हैं, कुमुलस ओवेरिकस और या कुमुलस ओफोरस। तो देखिए ओवेरिकस आ जाए तो पता चल जाएगा ओवेरी है, ओवरी से संबंधित है, मगर अगर ये ओफोरस आ जाएगा तो कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो ये ओवरी से संबंधित है। ओगोनियम इज, ओगोनियम कैसी होती है? तो ओगोनियम देखिए दो कंडीशन बताई। ओगोनियम एक द्विगुणित सेल है, जबकि द्वितीयक जो सेकेंडरी ओगोनियम अगुणित होती है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये पैदा हो सकता है कि ओगोनियम उसने प्राइमरी को पूछा या सेकेंडरी को। अगर ये प्राइमरी ओगोनियम की बात करेगा तो डिप्लॉयड होगा, और सेकेंडरी ओगोनियम की बात करेगा तो हैप्लॉयड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, तो स्पर्मेटोजोआ पे जो पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही हुआ? ए। और जबकि जो ओवम है उसके ऊपर फर्टिलाइजिंग पर, एंटी फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक पदार्थ है जो स्पर्मेटोजोआ की कोशिका द्रव के सतह पर पाया जाता है, जबकि अंड में यानी जो ओवम होता है उस पर रासायनिक पदार्थ पाया जिसे फर्टिलाइजिंग कहते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम एक हाइड्रोजिडेज एंजाइम को उत्पन्न करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो उसका सही ऑप्शन इसने क्या दिया हुआ है? एक द्वितीयक oocyte एक अंड और एक पोलर बॉडी उत्पन्न करता है, इसलिए 100 सेकेंडरी oocyte से 100 ओवा उत्पन्न होंगे, जबकि स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म को उत्पन्न करता है, इसलिए 50 द्वितीयक स्पर्मोसाइट्स 100 स्पर्म को उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल इज, फीमेल का जो क्लाइटोरिस होता है वो किसका एनोलॉगस है? होमोलोगस ऑर्गन्स है, तो वो माना जाता है होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ मेल। मेल का जो पेनिस होता है, नर जननांग होता है, उसके समजात फीमेल का क्लाइटोरिस माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मुलेरियन डक्ट्स फॉर्म, मुलेरियन डक्ट जो फॉर्म होती है, मुलेरियन डक्ट फैलोपियन ट्यूब का निर्माण करता है। यह दोहरा पेरिटोनियम फोल्ड के द्वारा पृष्ठीय बॉडी वॉल से जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी, फैलोपियन ट्यूब। मुलेरियन डक्ट्स जो संबंधित है वो फैलोपियन ट्यूब से संबंधित है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू, तो उसका ऑप्शन सही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नर जर्म कोशिका की प्राथमिक स्पर्मोसाइट्स में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जो द्वितीयक स्पर्मोसाइट्स में बदल जाता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक स्पर्मोसाइट्स में पाया जाता है, स्पर्मेटिड में विभेदित होता है, यह अगुणित होता है। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 स्पर्मेटोजोआ? कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी 100 स्पर्मेटोजोना के लिए? स्पर्मेटोजोआ होगा वैसे, तो क्या होगा? ऑप्शन डी 50। कितनी आवश्यकता होगी? 50, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं तो 50 से 100 बन जाएंगे। वैसेक्टोमी कॉज द लॉस ऑफ, द वैसेक्टोमी कॉजेज द लॉस ऑफ, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एंड्रोजेंस। मैंस वैस डिफरेंशिया आर कट एंड टाइड प्रीमेंटली ब्लॉकिंग स्पर्म रिलीज नोन एज द वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांडिया इज स्पर्म इज, माइटोकांडिया इन स्पर्म इज,
तो क्या कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए दो जगह ये पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं फाउंड इन इट्स मिडिल पीस, और एक जाके आपके टेल एरिया में भी मुझे लगता है, या तो ये पाए जा रहे होंगे या तो सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, शायद दो जगह पाए जाते हैं। चलो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन आया ही है तो इसको चेक भी कर लेते हैं। स्पम पिक्चर है, देखिए ये वाला हेड एरिया है, ये मिड पीस है, ये प्रिंसिपल पीस है और ये इंड पीस है। ये माइटोकांड्रियल सीथ है जो ये मिडिल पार्ट्स में पाई जाती है, और ये कनेक्टिंग पीस है, एक्रोसोम है। पिक्चर्स में जहाँ सेंट्रोसोम होगा वहाँ क्लियर होगा, वो भी देख लेते हैं। ये है, ये एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, और तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, फाउंड इन द मिडिल पीस। Mitochondria and centrosome are present in the middle part of sperm. Mitochondria provide energy for the motility of sperm. Acrosome found at the tip of sperm. Acrosome Golgi complex से संबंधित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में ज्यादा संख्या में पाए जाने का मुख्य कारण यह है कि स्पर्म जो होता है वो वेजिनल पार्ट से मूव करके यूट्रस तक जाता है, तो उसको चलने के लिए या उसको टेल मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू एक्ट्स एज ए covering on the external surface of body and on the exposed internal and external surface of internal organs during embryonic development. It is found by, तो किससे संबंधित है? एक्टोडर्म। द एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज आउटर कवरिंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एंड on the exposed internal and external surface of external organs during embryonic development. It is formed by ectoderm. Next question देख लेते हैं। इंसर्टेशन दिया हुआ है, इन pregnant women enlargement of uterus muscles plays due to the effect of hormones. In the muscles have to work hard, then gradually their fibers become thinned, which is known as hypertrophy of muscles. तो ये किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन सही होगा ए, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल स्लिट्स फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल, तो बताएगा वो किसमें संबंधित है? तो ये हम आपको बता दें कि इंडिकेट फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ये इस बात का घोतक है या इस बात को दिखाता है फाइलोजेनी को। किसको दिखाता है? फाइलोजेनी की कैसे कैसे किस चरण में आज हम मनुष्य लेवल पे आए हैं। तो वो पहले क्या करता है, पहले वो फिशेस के एम्ब्रियो की तरह दिखता है जब मनुष्य का भ्रूण डेवलप होता है, फिर आपका एम्फीबियंस की तरह आता है, फिर रेप्टाइल्स की तरह आता है, फिर एडवांस और आता है, तब हमें दिखता है। तो ये फाइलोजेनी दिखाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमें किस में देखने को मिलती हैं? तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉल्ड एमनियोटा। एमनियोटा में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दिखाई देती हैं, ध्यान रखना। Because extra embryonic membrane are present fishes, amphibia and in amniota. Among goat, man, pig and cow, the placental barrier between the maternal and fetal blood minimum in तो बताएगा। तो ऑप्शन इसका सही है बी, मैन। मैन हैव द हीमोकोरियल प्लेसेंटा, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का प्लेसेंटा कैसा होता है, तो हीमोकोरियल होता है विथ 3 बैरियर। से भी पूछते हैं कितने बैरियर्स पाए जाते हैं, तो मनुष्य प्लेसेंटा जो कंटेंस रहता है 3 बैरियर्स। पिग का जो आपका प्लेसेंटा है वो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा होता है विथ 6 बैरियर्स। काउ, गोट हैव सेंडे, जो इनका प्लेसेंटा होता है वो सेंडेन कोरियल होता है, प्लेसेंटा होता है, इसमें 5 बैरियर्स पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा किसमें मनुष्य में बैरियर की संख्या 3 होती है, पिग में बैरियर की संख्या जो होती है 6 होती है, और काऊ और गोट में बैरियर की संख्या 5 होती है।
स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शंस है, तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन बी सही है, स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। स्पर्मियोजेनेसिस इंक्लूड 2 स्टेज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी, द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स, पॉलीएम्ब्रियोनी का शब्द के लिए हम कहाँ प्रयोग करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी शब्द को? तो ये एडल्ट गिव्स राइज टू मैनी लार्वी, एडल्ट गिव्स राइज टू मैनी लार्वी। मोस्टली वन एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम वन fertilizer when many embryo are produced from a adult in same time called polyembryony. Thus adult give rise to many larvae. ये लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल मीन्स, बायोटिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? तो ये ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, जैविक क्षमता से तात्पर्य जीव के जनन क्षमता से है, जैविक क्षमता का तात्पर्य जीव की जनन क्षमता से। अतः जीव अपने समाज जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, अतः जीव की जनन क्षमता को ही जैविक क्षमता कहते हैं। हाउ मैनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड from a secondary spermatocytes? How many spermatids are formed from secondary spermatocyte? तो ऑप्शन सही होगा 2। 1 से कितने बनते हैं? 2। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज, तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होगा वो डिप्लॉयड होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा वो हैप्लॉयड होना चाहिए। द मिड गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो मिड गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। मेंढक एक मध्य यानी मिड गैस्ट्रुला जो नई निर्मित आर्केंटेंशन को दर्शाता है, ये विशिष्ट लक्षण है। तो न्यूली फॉर्म आर्किंट्रॉन, तो ये ऑप्शन इसका बी सही है। ए मिड गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड आर्किंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस, देखिए फिर क्वेश्चन आया अभी, एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग जो प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है? वो एग से संबंधित है, और एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट हीमोथम्स आर बिकम, देखिए जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट होम्योथम्स आर बिकॉज, तो ये किससे संबंधित है? प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। देखिए मनुष्य में या जो मैमल्स होते हैं अक्सर जो स्पर्म वो पाए जाते हैं टेस्टिस, वो एक अलग वॉल के अंदर और बॉडी से बाहर लटके रहते हैं टेस्टिस, वृषण। क्यों? क्योंकि बॉडी का, देखिए प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस करके रखा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और स्पर्म बनने में वो स्पर्म क्या हो जाएंगे? नष्ट हो सकते हैं या नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे, तो संतानें होंगी नहीं। तो वो उतनी संरचना बॉडी से अलग ईश्वर ने लगा के रखी है, या प्रकृति ने उसको अलग उतनी संरचना फिट करके रखी। बकाया देखिएगा पूरी बॉडी में सारी संरचनाएं एक साथ हैं। तो ये है, तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टन का अर्थ है कि टेस्टीज पेट के बाहर लटकते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि टेस्टीज में शुक्राणु उच्च तापमान के लिए अति संवेदनशील होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो वो संबंधित है टेस्टीज। वृषण एक नर जननांग है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया द्वारा ढका रहता है। तो आपसे पूछ सकते हैं टेस्टिस किससे कवर्ड रहता है? तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अच्छा, स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। और ओवरी तो आप सब जानते हैं मादा जननांग है जो थीका इंटरना तंतु ऊतक से ढका रहता है। तो आपसे ओवरी अगर पूछ दे ओवरी किससे कवर्ड रहता है, तो थीका इंटरना। टेस्टिस तो किससे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान रखना, यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। एक टेस्टिस किससे ढका रहता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। ओवरी किससे ढकी रहती है, तो थीका इंटरना से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस ऑफ
मेनिस्ट्रुअल साइकिल, इसमें से मेनिस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था कौन सी नहीं है, तो ईस्ट्रस चक्र बताया है। ईस्ट्रस चक्र नॉन प्राइमेट वर्टिब्रेट्स की जातियों में प्रमुख प्रजनन चक्र है। उदाहरण के रूप में चूहा, घोड़े, सुअर में इस प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है। ईस्ट्रस चक्र मासिक धर्म की अवस्था नहीं होती है। देखिए ईस्ट्रस चक्र में क्या होता है कि उनमें मैथुन की इच्छा तीव्र जागृत होती है, तो जो पशु हैं, तो जैसे घोड़े, चूहा, शुअर, तो ये एक समय पर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं या कपुलेशन करते हैं। जबकि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है प्रॉपर, और वो मंथली होती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है। कुछ इन सम लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड इन द एडल्ट, इट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नियोटिनी। कुछ लार्वा क्या होते हैं, पौड़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिनकी क्षमता आ जाती है तो उसे नियोटिनी कहते हैं, जैसे एक्सोलोटल लार्वा, ये बहुत पूछा जाता है। जिसमें से जो घोड़ी है और गाय है और जो कुतिया है, यानी जो, तो ये सिक्रेट जो फेरोमोन्स ड्यूरिंग कब सिक्रेट्स करती हैं, तो सिक्रीशन संबंधित क्या है, तो ये एस्ट्रस हमने बताया था, इनमें एस्ट्रस होता है, और ये क्या करते हैं, ये विशेष आवाज निकालती हैं, विचलित रहती हैं, और इनके वेजिनल पार्ट से एक लैक्सेटिव पदार्थ निकलता रहता है, जिससे मेल जो होता है आकर्षित होता है। तो इनमें एस्ट्रस पीरियड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेंढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल्स। तो टैडपोल जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, वो उसमें क्या पाया जाता है, तो अमोनिया पाई जाती है, अम्नियोटिलिक होता है, ध्यान रखिएगा। शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकरिंग, तो ये कहाँ होता है, तो वो होता है एपिडिडाइमिस में। शुक्राणुओं का परिपक्वन एपिडाइमिस में होता है। वृषण की प्रत्येक शुक्र नलिका से एक दो पतली नली निकलती हैं, जिसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। सभी पास इफ्रेंसिया वृषण के बाहर आकर एक जाल बनाती हैं, जिसे वृषण जाला कहते हैं। ये वृषण जालिका से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे हम एपिडिडाइमस या अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण का अंतिम सिरा सकरा होकर शुक्रवाहिनी बनाता है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रह होता है। तो आपसे पूछ सकता है संग्रह भी कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में, परिपक्वन कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में। 4 जोड़े कायखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। ये टीजीटी और पीजीटी यूपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन एम्ब्रियो द चिक विद 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज, तो कितने बनेंगे जाके 4 आवर्स में, तो एक चूजे के विकास सी है वैसे 24। एक चूजे के विकास चरणों को समझने के लिए सोमाइट्स की जानकारी जरूरी है। इन कायाखंडों की उपस्थिति के आधार पर हम चिक भ्रूण की आयु का पता लगा सकते हैं। 21 घंटे में जो सोमाइट्स बनते हैं 2 बनते हैं, 24 घंटे में 4 बनते हैं, और 33 घंटे में 13 सोमाइट्स बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21 घंटे में 2 पूछ सकते हैं 2 सोमाइट्स कब बनते हैं, तो 21 घंटे में कितने सोमाइट, 2, 24 घंटे में 4, और 33 घंटे में 13 सोमाइट्स बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।